हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल MB Academy। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 4 सवाल पढ़े थे। आज हम अगले सवालों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसे आपको पता है, जैसे इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर इस क्वेश्चन का पूछा क्या है इसमें। जैसे आपने देखा कि 2 की घात 4, इसका अंतिम अंक क्या आएगा। 2 की घात 4 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 16। इसका देखो अंतिम अंक कितना है, 6। अगर हम 8 की घात 3 को सॉल्व करें तो 8 की घात 3 यानी क्या आएगा, लगभग ये 8 64, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। तो ऐसे करके अगर हम करेंगे तो 8 8 64 और 64 8 32 लगभग आता है 512। 8 का घन होता है 512। तो अंतिम अंक क्या है यहाँ पे, 2। तो यानी 8 की घात 3 किस अंक पर समाप्त हो रही है, 2 पर, यानी इसका अंतिम अंक क्या है, 2। इसी टाइप से कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी अगर हम एक नेचुरल नंबर लें और वो हमारे पास कुछ इस रूप में हो, 6 की घात n के लिए, क्या ये कोई भी, जैसे n का मान हम कोई भी लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 3 अप टू डैश कोई भी लगा सकते हैं, तो वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो, अगर सपोज 6 की घात 1 होता तो 6 एकम 6, 6 की घात अगर 2 होता तो हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 36। अगर 6 की घात 3 होता तो हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 6 6 36 का 216। देखो, अब तक हमने जो भी नंबर्स लिए 6 6 और 6, सब में क्या आ रहा है, अंतिम अंक 6 ही आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n, यानी 6 की पावर n का मतलब यहाँ n कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा तो उसके लिए अगर अंतिम अंक आएगा तो वो केवल 6 ही आएगा। तो 6 की पावर n के, यहां इस टाइप से लिखते हैं इसको, हमें इसमें लिखना था किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर हम 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, अंतिम अंक सदैव क्या आएगा, 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आ सकता। देखो, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। छठा क्वेश्चन है। छठे में 2 पार्ट है इसमें। पार्ट 1 इसका, पार्ट 1 है हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखो, भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, हम आपको बता दें। भाज्य संख्याएं एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य संख्याएं। देखो, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्याएं 2 से अधिक होती है। जैसे अगर हम बात करें 4, तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 2, इसमें देखो गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3। और अभाज्य की बात करें तो 5, तो इसके गुणनखंड करोगे 1 गुणा 5। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक स्वयं, तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो देखो, हमें इसमें यही दिखाना है कि एक ऐसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, ये जो हमारे कंपोजिशन नंबर। देखो 13, देखो यहां से, देखो ये तो पूरा एक ही नंबर है और ये यहां से 13 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहां से 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 का 1 बचेगा यहां से। तो 13 11 7 77 प्लस 1 78 78 के देखो गुणनखंड कर लो आप, कितने आएंगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 3 और 2 9, फिर 3 से करोगे
तो 13 आ जाएगा, और 13 से करोगे तो 1, यानी 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 2। देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आपके पास कितने गुणनखंड हो गए, 2 से तो ज्यादा ही है। दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी टाइप से हमें इसका सेकंड वाला करना है। देखो इसका सेकंड वाला क्या दे रखा है, 7 6 5 4 3, अच्छे इस टाइप से पूरा लाइन से। सेकंड है इसका 7 6 5 4 3 2 1 प्लस लगा के फिर दे दिया 5। तो पहले इसमें से 5 कॉमन ले लोगे, इसको आप स्वयं करोगे। बिल्कुल इसी टाइप से इसको करना है, पहले 5 कॉमन ले लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, उसकी जो संख्या है उसके गुणनखंड कर लेना, और सेम लिख दी जाएगी कि दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 से अधिक निकलेगी इसमें से भी, अर्थात ये भी कैसा नंबर होगा, ये भी एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखो अगले हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। होता है ये इस टाइप से, किसी खेल के मैदान में, कोई खेल का मैदान है तो वृत्ताकार यहाँ पे घूमने फिरने को जगह होती है ना वाली, राउंड लगाने को। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, सोनिया को लगा समय 18 मिनट। और फिर क्या बोला है हमसे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगा समय, रवि को लगा समय 12 मिनट, यानी रवि तेज चलता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी जहां से सपोज उन्होंने यहां से चलना स्टार्ट किया हो और एक ही डायरेक्शन में चले हो दोनों, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि रवि तेज चल रहा है, सोनिया हल्की चल रही है, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन एक ना एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा चली गई दूरी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मिल सकते हैं वो। तो देखो क्या होगा, जब भी इस टाइप की बात आती है, जैसे मिलने वाले समय की, जहां पे कई सारे समय एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं और उनको एक साथ हमें देखना होता है कि वो कहाँ मिल सकते हैं, तब वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम दोनों के पुनः मिलने का समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 तथा 18 का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, तो देखो 12 का एलसीएम और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 मिनट। अतः 36 मिनट बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1.2 के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो किसी सवाल में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।